कभी सोचा है कि फिजिक्स के कुछ सबसे सीधे साधे नियम भी हमारे दिमाग को इतने उल्टे क्यों लगते हैं? आज हम बात करेंगे जड़ता के नियम की और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिमाग अक्सर फिजिक्स की सीधी सी पहेली में कैसे उलझ जाता है। तो चलिए एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। कोई चलती हुई चीज आखिर चलती कैसे रहती है? मतलब क्या चीज है जो उसे मोशन में बनाए रखती है? जरा एक पल के लिए सोचिए, दिमाग में सबसे पहला जवाब क्या आता है? अच्छा, अगर दिमाग में ये आया कि भाई किसी चीज को चलाते रहने के लिए एक लगातार धक्का या खिंचाव चाहिए, तो आप अकेले नहीं हैं। यकीन मानिए, करीब करीब 2000 सालों तक पूरी दुनिया इसी जवाब को सच मानती रही। ये तो अरस्तु जैसे बड़े बड़े दार्शनिकों का आइडिया था। और यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। ये जवाब जो हमें इतना नेचुरल, इतना सही लगता है, वो असल में पूरी तरह से गलत है। तो चलिए पता लगाते हैं कि हमारा कॉमन सेंस हमें यहां पर धोखा क्यों दे जाता है। देखिए, ये कोई आज की गलतफहमी नहीं है। सच तो यह है कि जब हम ऐसा सोचते हैं ना, तो हमारा दिमाग बिल्कुल उन पुराने जमाने के दार्शनिकों की तरह ही काम कर रहा होता है। ये जो हमारी समझ है, ये सदियों में धीरे धीरे बदली है। देखिए, पहले थे अरस्तु। उनका मानना था कि हर चीज की फितरत है रुक जाना, आराम करना। फिर आए गैलीलियो। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से दिखाया कि अरे, चीजें खुद नहीं रुकती, बल्कि फ्रिक्शन जैसी बाहरी ताकतें उन्हें रोक देती हैं। और फिर आखिर में आई न्यूटन, जिन्होंने गैलीलियो के काम को आगे बढ़ाया और इसे एक पक्का नियम बना दिया, जिसे आज हम जड़ता का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जड़ता, या जिसे इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं, ये आखिर है क्या भला? इसे ऐसे समझिए कि ये यूनिवर्स का एक बहुत ही सीधा साधा नियम है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। फिजिक्स की भाषा में कहें तो इनर्शिया किसी भी चीज की वो प्रॉपर्टी है, वो आदत है जो अपने स्टेट ऑफ मोशन में किसी भी बदलाव को रेजिस्ट करती है, उसका विरोध करती है। मतलब कोई चीज रुकी है तो रुकी रहना चाहेगी, और अगर चल रही है तो बस चलती ही रहना चाहेगी। इसी बात को न्यूटन ने अपने पहले नियम में एकदम साफ साफ कह दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी हालत तब तक नहीं बदलता जब तक कि कोई बाहरी अनबैलेंस्ड फोर्स उसे ऐसा करने पर मजबूर न कर दे। सोचिए, 2000 साल की पुरानी सोच को बदलने वाला ये फिजिक्स की दुनिया में कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी आइडिया रहा होगा। अच्छा, तो ये इनर्शिया किस चीज पर डिपेंड करता है? सिंपल है, ये सीधे सीधे ऑब्जेक्ट के मास यानी उसके द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। जैसे एक थर्मोकोल की ईंट को धकेलने की कोशिश कीजिए, कितना आसान है ना? क्योंकि उसका मास कम है तो इनर्शिया भी कम है। लेकिन अब उतनी ही बड़ी एक सीमेंट की भारी भरकम ईंट को हिलाकर देखिए, बहुत जोर लगेगा, क्योंकि उसका मास और इनर्शिया दोनों ही बहुत ज्यादा हैं। पर ये सब सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। अब हम देखेंगे कि ये नियम एक बहुत ही असली और बहुत ही गंभीर सिचुएशन में कैसे काम करता है। हम बात कर रहे हैं एक कार एक्सीडेंट की, और यहां पर फिजिक्स को समझना सच में जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। जरा सोचिए, एक गाड़ी को पीछे से आकर कोई टक्कर मार दे, क्या होगा? गाड़ी और उसमें बैठे इंसान का शरीर तो झटके से आगे बढ़ जाएगा, लेकिन इनर्शिया की वजह से उसका सिर अपनी जगह पर ही रहना चाहेगा। बस यहीं पर हेडरेस्ट काम आता है। वो सिर पर एक बाहरी फोर्स लगाता है ताकि सिर भी शरीर के साथ ही आगे बढ़े और गर्दन में जो खतरनाक चोट लग सकती है उससे बचाव हो सके। और अगर सीट बेल्ट नहीं पहनी हो तो नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। गाड़ी तो मान लीजिए किसी चीज से टकराकर रुक गई, लेकिन इनर्शिया का नियम आपके शरीर को उसी तेज स्पीड से आगे की तरफ फेंकता रहता है। और फिर होती है वो जिसे कहते हैं सेकंड कोलिजन या दूसरी टक्कर, जब शरीर डैशबोर्ड या विंडशील्ड से जाकर टकराता है। तो फिर ये कार के सेफ्टी फीचर्स जैसे सीट बेल्ट या एयरबैग्स असल में हैं क्या? ये असल में वही अनबैलेंस फोर्स हैं जिनकी बात न्यूटन कर रहे थे। सीट बेल्ट हो, हेडरेस्ट हो या एयरबैग, इन सबको इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि ये इनर्शिया के खतरनाक असर को रोक सकें और हमारे शरीर को सेफ तरीके से धीमा कर सकें। अच्छा, अब एक काम करते हैं। धरती का फ्रिक्शन और हवा का दबाव, इन सबको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। चलिए चलते हैं सीधे आउटर स्पेस में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS इनर्शिया को उसके सबसे असली, सबसे शुद्ध रूप में देखने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह है। ISS पर एस्ट्रोनॉट जेफ विलियम्स ने एक बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बस एक भारी से कैमरे को हवा में छोड़ दिया और बस वो कैमरा वहीं का वहीं तैरता रहा।
कोई बाहरी फोर्स नहीं, कुछ नहीं, वो अपनी रुकी हुई हालत में बना रहा, बिल्कुल इनर्शिया के नियम के हिसाब से। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है। आईएसएस को अपनी ऑर्बिट में टिके रहने के लिए करीब 17,500 मील प्रति घंटे की जबरदस्त स्पीड बनाए रखनी पड़ती है। लेकिन होता क्या है कि धरती के एटमॉस्फेयर का हल्का सा खिंचाव उसे धीमा करता रहता है। इसीलिए टाइम टाइम पर उसे अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए इंजन फायर करने पड़ते हैं। इसी को रीबूस्ट कहते हैं। तो सवाल ये है, जब आईएसएस अपने इंजन चलाकर अपनी स्पीड बढ़ाता है यानी एक्सेलरेट करता है, तो उस हवा में तैरते हुए कैमरे को आगे कौन धक्का देता है? और इसका जवाब आपको शायद हैरान कर दे। जवाब है कोई नहीं, कोई फोर्स उसे धक्का नहीं देता। कैमरा अपनी जगह पर ही रहता है, क्योंकि वो इनर्शिया के नियम को फॉलो कर रहा है। असल में होता यह है कि पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन ही उसके आसपास से आगे निकल जाता है। ये न्यूटन के पहले नियम का इतना जबरदस्त लाइव डेमो है। तो हमने क्या देखा? चाहे सड़क पर चलती हुई कार हो या स्पेस में घूमता हुआ स्टेशन, जड़ता का नियम, इनर्शिया का नियम हर जगह, हर चीज पर लागू होता है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। तो चलिए अब उन सबसे आम गलत फहमियों को एक एक करके दूर करते हैं। पहला मिथक, किसी चीज को चलाते रहने के लिए फोर्स चाहिए। सच नहीं, फोर्स सिर्फ उसकी स्पीड या डायरेक्शन बदलने के लिए चाहिए। दूसरा मिथक, इनर्शिया एक फोर्स है। सच नहीं, इनर्शिया किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है जो बदलाव को रोकता है। और तीसरा मिथक, चीजें अपने आप रुक जाती हैं। सच बिल्कुल नहीं, फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस जैसे अनदेखे फोर्स उन्हें रोकते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है, फोर्स मोशन पैदा नहीं करते, फोर्स मोशन में बदलाव लाते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन या हिंदी में त्वरण। ये सुनने में छोटा सा फर्क लगता है, लेकिन यकीन मानिए फिजिक्स की दुनिया में ये जमीन आसमान का फर्क है। तो आखिर में बस इस एक ख्याल के साथ इसे खत्म करते हैं। अगर इनर्शिया मैटर का अपनी मोशन को याद रखने का एक तरीका है, तो जरा सोचिए ऐसे और कितने अनदेखे अदृश्य नियम होंगे जो हर पल हमारी इस दुनिया को चला रहे हैं, उसे आकार दे रहे हैं, जिन्हें हम शायद देख